बहुत लोग इंग्लिश बोलते वक्त ये वर्ड यूज करते हैं जो आप स्क्रीन पर लिखे हुए देख रहे हैं, लेकिन गलत जगह यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके जो सेंटेंस का मीनिंग है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे हैं? चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इनमें इन सब को समझते हैं। और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बाद ज़रूर बताना, क्या आपको ये सब पहले से पता था या आपने अभी सीखा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक समझते हैं। द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज इंग्लिश के नाम से सीरीज चल रही है, जिसकी एपिसोड आज 48 है। इससे पहले हमने 47 एपिसोड को कवर किया है। अगर आपने वो 47 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अनटिल अनलेस को, जिसका मतलब होता है जब तक नहीं। हिंदी सेंस, यू वोंट पास अनलेस यू स्टडी। हम समझते हैं अनटिल और अनलेस को, जिसका हिंदी मतलब होता है जब तक नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं। यू वोंट पास अनलेस यू स्टडी। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में अनटिल और अनलेस को साथ में यूज करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में हम इसको साथ में यूज कर सकते हैं, लेकिन जब बात ग्रामर की आती है तब आप इसको इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। साथ में यूज नहीं करेंगे, आप एक वर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब आप अनलेस के बाद वाला सेंटेंस बनाएंगे उसके बाद आप नॉट नहीं लगाएंगे। पहले वाला जो सेंटेंस है इसमें नॉट आ जाएगा, इसके बाद नॉट नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो पास नहीं होगे, इस वाले सेंटेंस में नोट आ सकता है, ये वाले सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा और इसके बाद वाला आप प्रेजेंट में बनाएंगे। आई वोंट गो अनलेस यू कम विद मी। यहाँ पे अगर लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ जब तक समझे। जब तक तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा, जब तक नहीं। इस सेंटेंस को हमने बनाया है जिस तरह हम बना सकते हैं, लेकिन अनलेस के बाद वाला सेंटेंस के बाद नॉट नहीं आएगा, ये बात आपको याद रहे। वी कांट स्टार्ट अनलेस एवरीवन इज रेडी। जब तक सब तैयार नहीं होंगे हम शुरू नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप अनलेस का यूज कर सकते हैं। हमने कहा अनलेस और अनटिल का यूज आप दोनों का साथ में कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में, लेकिन जब बात ग्रामर की आती है तो आपको ये रूल फॉलो करने हैं। अब हम समझते हैं दूसरी कंजक्शन को, द सेम दैट। इसको हिंदी में कहेंगे वही जो। जब आपको वही जो आए सेंटेंस में तो उसके लिए द सेम दैट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, दिस इज द सेम बुक दैट आई टोल्ड यू अबाउट। ये वही किताब है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। वही जो, यहाँ पे एफसाइज भी हो रहा है क्लियरली कि ये वही किताब है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तो यहाँ पर आप इस तरीके से दिस इज द सेम आप यूज करेंगे। उसके बाद आप उस चीज की बात करेंगे, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई थिंग भी हो सकती है। उसके बाद आप दैट का यूज करेंगे, देन आपका अदर वाला सेंटेंस आ जाएगा। He is the same person that helped me. वह वही व्यक्ति है जिसने मेरी मदद की थी। She wore the same dress that she wore yesterday. उसने वही कपड़ा पहना जो कल पहना था। तो यहाँ पर द सेम के बाद जैसे कि मैंने कहा पर्सन भी आ सकता है, कोई और थिंग भी आ सकती है, और वही जो सेंटेंस निकलेगा हिंदी वाले सेंटेंस में। यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजिंग और इंटरेस्टिंग यूज समझते हैं। अब हम समझते हैं सो दैट को। इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा इतना की। इसके बाद सो के बाद या तो एडजेक्टिव हम यूज करेंगे या एडवर्ब यूज करेंगे और उसके बाद आएगा दैट। एग्जाम्पल है, ही इज सो ऑनेस्ट दैट एवरीवन ट्रस्ट हिम। वह इतना ईमानदार है कि हर कोई उस पर भरोसा करता है। तो यहाँ पर सो हमने यूज किया, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है हमने यूज किया, उसके बाद हमने दैट का यूज किया और हिंदी में मीनिंग निकला इतना की। तो इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। सो जो है वो इतने को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे दैट जो है वो की को।
दिस मूवी वॉज सो इंटरेस्टिंग दैट आई वॉच्ड इट ट्वाइस। ये फिल्म इतनी दिलचस्प थी कि मैंने उसे 2 बार देखा। सो उसके बाद आपने एडजेक्टिव यूज किया, उसके बाद आपने दैट का यूज किया। शी स्पोक सो सॉफ्टली दैट आई कुडंट हियर हर। वह इतनी धीरे बोली कि मैं सुन नहीं पाया। कितनी धीरे? इतनी धीरे कि आप सुन नहीं पाए। तो इस तरीके से आप सो दैट का यूज करेंगे। सो के बाद आप एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद आप दैट का यूज करेंगे। अब हम समझते हैं सच दैट को। दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर हम इसको ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सच के बाद आएगा एडजेक्टिव प्लस नाउन, उसके बाद दैट आएगा और हिंदी मीनिंग निकलेगा इतना ही कि इट वॉज सच अ गुड मूवी दैट एवरीवन क्लैप्ड। ये इतनी अच्छी फिल्म थी कि सभी ने ताली बजाई। तो यहाँ पर आप सच को लगाएंगे, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद प्लस नाउन आएगा, उसके बाद आप दैट का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनेगा सेंटेंस का। शी इज सच अ काइंड टीचर दैट स्टूडेंट लव हर। वह इतनी दयालु शिक्षिका है कि छात्र उससे प्यार करते हैं। तो यहाँ पर आपने सच का यूज किया, देन आपने एडजेक्टिव का यूज किया, उसके बाद आपका नाउन आया और उसके बाद आपने दैट का यूज किया। ही मेड अ सच अ मिस्टेक दैट ही फेल्ट अशेम। उसने ऐसी गलती की कि उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। तो इस तरीके से सच, देन आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, सच दैट का। आई होप कि ये जो यूजेस थे ये आपको समझ आए होंगे। ये अक्सर हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब हम इनको अच्छी तरीके से नहीं समझते स्पोकन इंग्लिश में। ये कुछ ऐसे ही कंजक्शन हैं जो अक्सर प्रॉब्लम करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगला कौन सा पार्ट आप चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आज हमारी एपिसोड 48 कवर हुई है, उससे पहले हमने 47 एपिसोड को कवर किया है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देखें और कमेंट सेक्शन में ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।